अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आ रहा हूँ फ्लोरोस्कोपी चैप्टर, ठीक है। जो फ्लोरोस्कोपी स्टार्ट होता है, तो मैं फ्लोरोस्कोपी से लेकर डायनामिक एग्जामिनेशन तक जो टॉपिक है वो मैं आसानी के साथ फ्लोरोस्कोपी टॉपिक समझाता हूँ। फ्लोरोस्कोपी क्या है? फ्लोरोस्कोपी एक एग्जामिनेशन है जो क्या कहता है, जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर होता है, वो क्या उसके साथ क्या करता है, उसकी उसको उसको शो करता है मूवमेंट के पाम में। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है या इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये फ्लोरोस्कोपी में होता है। तो फ्लोरोस्कोपी किसने डिस्कवर किया था? ये थॉमस एडिसन, ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने फ्लोरोस्कोप स्टडी किया था, डिस्कवर किया था। वह किस टाइम पर? 1896 में। और स्टूडेंट, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी के दौरान क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट जो है ना लाइव इमेज दिखाता है, ठीक है। जब एक्सरे ट्यूब चल रहा होता है, ठीक है, लाइव इमेज दिखाता है। बॉडी के अंदर मूवमेंट, पार्ट जो मूवमेंट होता है उसकी लाइव इमेज दिखाता है। कौन? ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी के दौरान रेडियोलॉजिस्ट दिखाता है, ठीक है। लेकिन जब एक्सरे ट्यूब चल रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी दौरान रेडियोलॉजिस्ट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ फ्लोरोस्कोपी के दौरान जो है ना ढूंढ ले, तो वो क्या करता है, वो उस वीडियो से इमेज को प्रिजर्व करता है। और प्रिजर्व करने के बाद उसको एक फिल्म में सेव करता है, जिसको हम, या रेडियोग्राफ में सेव करता है, उसको हम स्पॉट फिल्म कहते हैं। और जो एग्जामिनेशन है उसको इंटरप्ट करता है, मतलब जो है ना उसको रोकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको फ्लोरोस्कोपी जनरल समझाया। सॉरी सॉरी स्टूडेंट, डायनामिक एग्जामिनेशन जो है सिर्फ, मतलब सिर्फ फ़ोटो लेता है और उसको स्पॉट फिल्म के फॉर्म में सेव करता है। लेकिन एग्जामिनेशन जो है ना, डायनामिक एग्जामिनेशन मूवमेंट जो होता है वो रोकता नहीं है, ठीक है। विदाउट इंटरप्शन ऑफ डायनामिक एग्जामिनेशन, मतलब जो डायनामिक एग्जामिनेशन है, मतलब ये है कि जो मोशन है वो रोकता नहीं है, ठीक है। तो इमेज में देखो, फ्लोरोस्कोपी डायग्रामिक कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक और है एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स क्या है? यहाँ से जो है ना पेशेंट बॉडी से एक्सरे निकलता है और एक्सरे सोर्स से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। फिर क्या होता है? इमेज एंटीसिपायर। इमेज एंटीसिपायर का क्या काम है? ये जो पुअर इमेज होता है उसको ब्राइट और क्लियर बनाता है। फिर होता है टीवी कैमरा। टीवी कैमरा क्या कहता है, क्या करता है? टीवी कैमरा जो इमेज होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और टीवी मॉनिटर फिर होता है। टीवी मॉनिटर क्या करता है स्टूडेंट्स? ये करता है, जो फ्लोरोस्कोपी होता है ना, जो लाइव, सिंपल मतलब है इसका, जो लाइव इमेज है वो टीवी मॉनिटर में दिखाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? डायग्रामिंग कंपोनेंट भी पढ़ा। चलो हम अब विजुअल कंसिडरेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, विजुअल कंसिडरेशन स्टार्ट करता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आई के लिए देखने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स? सेंसेशन के लिए रॉड्स और कॉन्स रिस्पॉन्सिबल। जब लाइट आई पर पड़ता है पहला, तो वो कॉर्निया से गुजरता है, ठीक है। और ये क्या है? कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और जब इससे निकलता है तो लेंस तक जाते हैं। और जब ये लाइट फोकस होता है रेटिना पर, तो कॉर्निया और लेंस के दरमियान फिर क्या होता है? आयरस होता है। और ये आयरस किस तरह बिहेव करता है? ये कैमरे के फोटोग्राफिक कैमरे के डायफ्राम की तरह जो है ना एक्ट करता है। मतलब जो अमाउंट ऑफ लाइट आते हैं आई तक, तो वो कंट्रोल करता है। और जब जब ब्राइट लाइट होता है तो ये आयरस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जाता है। और जब लाइट लो डैम होता है, मतलब लो होता है, तो ये आयरस जो है डायलेटेड होता है, तो फिर ज़्यादा लाइट ओपन होता है, एंटर होता है, ठीक है, मतलब एंटर होता है। तो स्टूडेंट्स, जब लाइट रेटिना तक पहुंच जाता है, तो रोड और कौन उसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। और कौन और रोड जो है ना वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। खून जो है ना वो कहाँ होता है? रेटिना के सेंटर पर होता है, जिसको हम पोविया सेंट्रलिस कहते हैं। और रोड जो है ना वो मोस्ट नंबर पर होते हैं और रेटिना के साइड पर होता है। और रॉड जो है ना ये फोविया सेंट्रलिस में नहीं होता। और रॉड जो है ना ये लो लाइट में
बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, फोटोटॉपिक विजन कहते हैं, ठीक है। और रॉड जो है ना स्टूडेंट्स, वो डिम लाइट में काम करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कोटोपिक विजन। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से जो है ना, हमने ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, डेम ऑब्जेक्ट, वो साइड में ज़्यादा क्लियर दिखाता है, डेम ऑब्जेक्ट एज बजाय एज कंपेयर डायरेक्टली दिखना। जो ऑब्जेक्ट डेम होता है, हम जब उसे साइड में देखते हैं वो क्लियर नज़र आते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट देखना, ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट को पता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ना डेम होता है, वो पेरिफेरली बेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट जो है ना फ्लोरोस्कोपिक इमेज में, सही है, फाइन इमेज में फाइन डिटेल और ब्राइटनेस के डिफरेंस जो है ना वो दिखाया जा सकता है। डायग्राम में देखो, आई के डायग्राम, कॉर्निया क्राउन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये क्या करता है, लाइट को एंटर करता है। फिर जो है ना इसके बाद जो है ना लेंस आता है, लेंस क्या करता है, ये लाइट को फोकस करता है टुवर्ड द रेटिना। और आयरस क्या करता है, ये जो है ना लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेटिना रेटिना वो जगह है आई में जहाँ क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और पूया सेंट्रलिस, ये वो जगह है जहाँ ये रेटिना का सेंटर है, जहाँ कंसंट्रेशन किस चीज़ ज़्यादा होगा, कौन्स का सेवा होगा। और रॉड्स और कौन्स में क्या फ़र्क है, रॉड्स वो है नाइट में ज़्यादा काम करता है, मतलब नाइट में ये ज़्यादा काम करता है। कौन वो है जो लाइट में काम करता है, मतलब डे में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक। प्रैक्टिकल फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक हमें क्या बता रहे हैं, इमेज एंटिस्पायर मैंने बताया, ये इमेज की ब्राइटनेस को और क्लियरिटी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इमेज एंटिस्पायर डेवलप हुआ किसकी वजह, डेवलप हुआ, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन रिप्लेस हुआ, तो उसकी वजह से ये डेवलप हुआ, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है ना वो डार्क रूम में दिखता था, ठीक है। और तब दिखता था जब हम उसे डार्क एडाप्टेशन देते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आते, ठीक है। तो फिर इमेजेंट इंस्पायर आया, तो इमेजेंट क्या करता था, वो इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस को बढ़ाता था, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर और ब्राइट नज़र आता था। तो फ्लोरोस्कोप इमेज का ब्राइटनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये कीवी और एमए पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट जो है ना, ये पेशेंट के एनाटमी मूवमेंट जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोरोस्कोप की कीवी और एमए कंट्रोल कर सकता है। जैसे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, नॉर्मल जो रेडियोग्राफी होती है, उसमें कीवीएफ और एमए जो होता है उसके के बिना पर जो मोशन हम कंट्रोल करते हैं, इस तरह फ्लोरोस्कोपी भी सिमिलर होता है। और फ्लोरोस्कोपी में हाई कीवीएफ यूज़ होता है और लो एमए यूज़ होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, ये फ्लोरोस्कोपी टेक्निक रेडियोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा टेक्निक एमए और कीवीएफ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये रेडियोलॉजिस्ट पर डिपेंड करना चाहिए कि वो कितना ट्रेनिंग वाला है या एक्सपीरियंस वाला है, तो उसके बना पर वो इमेज सही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इमेज इंटेंसिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इमेज एंटीसिफायर्स ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इमेज को या एक्सरे बीम को क्या करता है, लाइट या ब्राइट इमेज में कन्वर्ट करता है। जब एक्सरे इनपुट फास्फोरस पर लगता है तो क्या होता है, एक्सरे लाइट में कन्वर्ट होता है। इनपुट फास्फोरस किससे बनता है, कैल्शियम आयोडाइड से बनता है। और जब एक्सरे फोटोकैथेट तक जाता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है और ऑटो फास्फोरस के पास चला जाता है। और वो किससे बनता है, जिंक, वो बनता है जिंक कैडमियम सल्फाइड से बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऑटो फास्फोरस वो साइड होता है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन
वहाँ पर इंटरेक्ट होता है तो लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। और दूसरा पार्ट है इमेज रेस्पायर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस। ये क्या करता है, जो वहाँ पर लार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो वहाँ कंट्रोल करके मतलब रिड्यूस करके स्मॉल आउटपुट फास्फोरस तक ले जाता है, ठीक है। तो जब वह होला जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आउटपुट फास्फोरस में हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है ना जो इनपुट फास्फोरस इमेज को मैग्नीफाइड इमेज में कन्वर्ट करता है। और फिर जो है ना दूसरा डिवाइस टेलीविजन कैमरा जो होता है उस लाइट इमेज जो होता है, ठीक है, फास्फोरस का, उसको क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में टेलीविजन मॉनिटर को देता है। और टेलीविजन मॉनिटर क्या करता है, उसको दोबारा शेप देता है और टीवी स्क्रीन पर शो करता है। तो इस मैकेनिज्म के तौर पर ये काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोरोस्कोपी।